झारखंड के सरायकेला खरसावां ज़िले की एक अदालत ने तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग के मामले में 5 जुलाई को अपना फैसला सुनाया। अदालत ने इस हत्याकांड के 10 लोगों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई है। 18 जून 2019 को सरायकेला ज़िले के धातकीडीह गांव में 22 वर्षीय तबरेज़ अंसारी की भीड़ ने चोरी के शक में खंबे से बांधकर डंडों से बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की थी। तबरेज़ अंसारी को पीटने वालों ने उससे जय श्री राम के नारे भी लगवाए थे। इस घटना ने इंसानी समाज को झकझोर कर रख दिया था। तबरेज़ की अप्रैल 2019 में शाइस्ता से शादी हुई थी। शादी के कुछ दिनों के बाद ही 18 जून 2019 को तबरेज़ अंसारी की लिंचिंग हो गई। उस दर्दनाक मंजर को याद करते हुए शाइस्ता बताती हैं, वो जमशेदपुर गए थे अपने फूफी के यहाँ, बोल करके गए थे कि हम जमशेदपुर जा रहे हैं। फिर उधर से लौटने के टाइम में वो कॉल भी किए थे हमको, बोले 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। इसके बाद से और जब हम दोबारा कॉल लगाया तो कॉल भी नहीं लगा और उनसे बात भी नहीं हो पाया। फिर सुबह के टाइम में लगभग 5-6 बजे के टाइम में उन्हीं के नंबर से जो लोग मार रहे थे वही लोग कॉल करवाए थे उनको और अपने बुला रहे थे हमको कि यहाँ पे हमको बांध के मार रहा है, तुम आ जाओ जल्दी, हमको बचा लो। यहाँ पे जाने का कोशिश किए, फिर मेरे पहुँचते तक में उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था। उसके बाद जब हम थाना गए वहाँ पे उनको देखे, वो बहुत जख्मी हालत में थे। उनके सर पे पट्टी था, हाथ पे पट्टी, पैर पे पट्टी, पूरा बहुत जख्मी हालत में थे। उसके बाद फिर वहाँ पे हम जख्मी हालत देख के हमको बहुत ही तकलीफ़ हुआ था। वहाँ पे जब हम रोने लगे तो वहाँ से फिर हमको निकाल दिया गया। मेरे हस्बैंड से हमको मिलने भी नहीं दिया गया वहाँ सही से। उसके बाद फिर वहाँ से हम आ गए। फिर दूसरे दिन पता चला कि उनको चालान कर दिया गया है सरायकेला जेल में। दूसरे दिन फिर जेल भी गए थे उनसे मिलने के लिए। उस टाइम भी उनका हालत सही नहीं था, सर में पट्टी लगा हुआ ही था और सही से बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत तकलीफ़ में थे वो। फिर वही 3 से 4 दिन के बाद वही खबर आया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। जब वहाँ सदर हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पे लगभग 1-1.5 घंटा के बाद में वहाँ डॉक्टर लोग बताए कि इनका डेथ हो गया है। उसके बाद वही सब आपने FIR फिर उसी दिन फिर हम FIR किए और आज 4 साल से हम अपने हस्बैंड के हक के लिए लड़ रहे हैं। बहुत मेहनत की है हम इसके लिए, बहुत परेशानी झेले इसके लिए। तबरेज़ जब 8 वर्ष के थे तो उनकी मां का साया उनके सर से उठ गया था और जब वो 12 साल के हुए तो उनके पिता का भी इंतकाल हो गया। तबरेज़ की उनके चाचा ने परवरिश की। तबरेज़ की बेवा शाइस्ता अपने शौहर को इंसाफ दिलाने के लिए उठने वाली आवाज़ों का शुक्रिया अदा कुछ इस तरह से करती हैं। नहीं, देखिए, लोगों का तो सपोर्ट है, इसमें पूरी दुनिया का सपोर्ट है। मेरे हस्बैंड के लिए पूरी दुनिया मेरे लिए सपोर्ट किया, हम सबका शुक्र अदा करते हैं। और लेकिन अपने आप में तो परेशानी आती है ना, परेशानी तो झेलना पड़ा है, बहुत सारा परेशानी झेले है। शाइस्ता अब अपने मायके में रह रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें ससुराल से कोई ख़ास सहारा नहीं मिला। ससुराल के जिक्र पर वो कहती हैं, नहीं, ससुराल से कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है हमें। मेरे हस्बैंड का डेथ होने के बाद से ही हम जो ससुराल छोड़े हैं और नहीं, ससुराल से कोई भी ये नहीं है मेरा। हम लोग 5 भाई बहन हैं, अम्मी अब्बू है और घर चलता है किसी तरह। सिलाई वगैरह करते थे, अभी कुछ भी नहीं करते हैं। शाइस्ता मॉब लिंचिंग के जिक्र से ही सिहर उठती हैं। वो रूंधे हुए गले के साथ मॉब लिंचिंग के शिकार हुए और लोगों का नाम लिए बिना जिक्र करते हुए कहती हैं, देखिए, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, मेरी ही हस्बैंड नहीं और भी कितने लोगों का हुआ है इस तरह। तो हम चाहते हैं कि
इसके लिए कानून बनना चाहिए। होता है जैसे और किसी के बारे में सुनते हैं तो बहुत तकलीफ़ होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। अल्लाह अगर ऐसा कभी किसी के साथ मॉब लिंचिंग होता है तो उनके लिए भी हमसे जितना हो सकेगा हम उनके लिए भी लड़ेंगे, क्योंकि 4 साल से हम बहुत मेहनत की है इस केस के लिए। जब फैसला आया, फैसला सुनने के बाद बहुत सुकून मिला। तबरेज़ के हत्यारों को सज़ा तो मिल गई, लेकिन तबरेज़ के रिश्तेदार और उसके दोस्त उसे भुला नहीं पा रहे। मामा कहते हैं, याद आता है, साथ में रहता था, साथ में काम करता था और साथ में उठना बैठना था, बस वही सब याद आता है। बस याद आता तो सब कुछ याद आता है, सभी खास था उसके मेरे लिए। तबरेज़ के मामा अदालत के फैसले से सहमति जाहिर करते हुए लिंचिंग के खिलाफ कानून की मांग भी कर रहे हैं। जी, आज फैसला आया है और फैसला से हम बहुत संतुष्ट हैं और अच्छा भी लग रहा है। बहुत दिनों के बाद फैसला आया है। क्या है, फैसले से फिर संतुष्ट हैं और सब घर में सब खुश है और सब संतुष्ट है। इस फैसले को देखकर लग रहा है कि और मॉब लिंचिंग का ये नहीं होना चाहिए। जिस तरह का सिचुएशन है झारखंड का, आना चाहिए मॉब लिंचिंग का कानून मेरे हिसाब से। ठीक है।